अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, गांव से भी हमारी माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों, आप सबका परबत सिंह पटेल की ओर से तहे दिल हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मित्रों, अगर देखा जाए तो आदिकाल से अनादिकाल तक सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की निष्ठता उस दिन भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अगर सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की निष्ठता हुई होती तो एक कुमारी कुंती की कोख से पैदा हुआ कर्ण पाप नहीं कहलाता और एक द्रौपदी का 5-5 पतियों में बैठकर जीना पुण्य न रह जाता और एक वीर एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोण द्वारा गुरु दक्षिणा में न मांग लिया जाता। इसलिए सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की निष्पक्षता उस दिन भी नहीं थी और आज भी नहीं है। तो भगवान, आखिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? तो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आते और दुर्योधन और भगवान कृष्ण के बीच में जो बहस होती है उस बहस को लेकर के कविता लिखी गई है। मित्रों, ये कविता मैंने नहीं लिखी है, इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो सुनिएगा कविता। हे कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक में फर्क है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो भर्ती का भी दुनियाली हो। जो बत्ती नहीं जलाता है, जो बत्ती नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता है एक सुगंध चलती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रातः बनती है ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हीं को गले लगाते हैं, हम उन्हीं को गले लगाते हैं। कंकड़िया जिसकी से सुधर छाया देता केवल नंबर, विपदाएं दूध पिलाती हो आंधिया लोरी सुनाती हो। जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्न बाधाएं चूम चूम, सधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मित्र की राह बताने को, सबको सुमार्ग में लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म को बचाने को भगवान से हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए कि तो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे और जन पर रसीद उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था सत सद में चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, टकमक टकमक टिक जोड़े, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ा ले साध मुझे, हाँ हाँ ले दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ ले दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में मिले, मुझ में ले झटकार लग, मुझ में ले संसार सकल, वे वर्ष सब जग मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन में जय होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी ऊपर वही प्रकार, और शेष का डोलेगा, विक्रांत मुख खोलेगा। दुर्योधन बल ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वास से छूटेंगे, लूटेंगे, बाकी मनुष्य फूटेंगे। आखिर तो गुस्साई होगा, हिंसा का बर्दाई होगा। लोग डरे, केवल 2 नर ना नाचते, खड़े प्रमुख निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, हम बोलते बहुत सुंदर। शायद पर्वत सिंह जी अपने युवावस्था की ओर गए हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी कविता है, भावपूर्ण कविता है। साधुवाद पर्वत सिंह जी को। आइए, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में रूही और नित्यांशी, बहन रूही और नित्यांशी को